Yes, Shekhar, I will give you kid, baby. Love me harder. Yeah. Yes. Yes, baby. I will give you kid. I will give you kid. Love me harder. Yes. Yes. I'm all Shekhar? yours. I'm all Shekhar? yours, Shekhar. Yes. Shekhar! Yeah. Shekhar! Shekhar, please don't do this with me, babe. I'm your wife. She's not your wife, Shekhar. She's not your wife. I beg you. Shekhar, please don't do this with me. No! No! Please don't do this with me. I'll give you the kid. I'll give you the kid. चलो, तुम्हें याद है शादी से पहले तुमने मुझसे एक वादा करने कहा था? लगता है तुम भूल गए, पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। हम जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से रिलेटेड बातें किसी को नहीं कहेंगे। सुहाना, मुझे सारे वादे याद हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था, ये बहुत जनरल सा डिस्कशन था। तुम्हारी वाइफ का तुम्हें बच्चा ना देना ये तुम्हारे लिए एक जनरल सा टॉपिक है। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं तुम्हें बच्चे नहीं दे सकती, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हुआ और इसके जिम्मेदार तुम हो। याद है वो एक्सीडेंट? अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो आज हमारा खुद का बच्चा हमारे पास होता। अब इसमें मेरी क्या गलती है? सुहाना, देखो, मैं जानता हूं कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, मैं मानती हूँ। फिर देर रात एक मैरिड आदमी अपनी बीवी को कमरे में अकेला छोड़कर दूसरी लड़की के साथ क्यों बात करेगा? क्यों बात करेगा? ओके फाइन, क्यों बात करेगा? चलो तुम ही मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उस आदमी का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। अगर ऐसा है भी तो मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं इस घर में डोली में आई थी और इस घर से सिर्फ मेरी अर्थी जाएगी। फिर दुनिया को बता देना मेरे मरने की वजह। अरे पता नहीं तुम ये कौन सी पुरानी औरतों वाली बातें कर रही हो, और ये तुम नहीं बोल रही हो, ये वो नैना बोल रही है। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में उस नैना ने डाली हैं, और तुम अपने ही पति को ब्लैकमेल कर रही हो। तुम्हें जो सोचना है सोच लो। सुहाना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए, अपना खून। देखो, तुम्हारा जो ये अडॉप्शन का सजेशन है ना, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुमसे बेहतर तो तुम्हारा भाई था,
मैं मानती हूँ अपना बच्चा अपना होता है, पर पैदा करने से बड़ा पालने वाला होता है। सुहा, अरे नहीं चाहिए माल, नहीं चाहिए। नैना, नैना आर यू ओके? सुहाना बोल रही हूँ मैं। सुहाना, हाँ बोलो। नैना, मैं समझ सकती हूँ कि ड्रग्स छोड़ना आसान नहीं है। सही कह रही है। खैर तो बता, इतनी रात को फोन किया? एवरीथिंग गुड? वही रोज का ड्रामा, मैं ये सबसे तंग आ चुकी हूँ। अच्छा फिर तू एक काम कर, तू घर पे आ जा। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। कहाँ जा रही हो इतनी रात को? डोंट वरी, इतनी जल्दी सुसाइड नहीं करूंगी। तुम ये बेफजूल की बातें बंद करना कब करोगी? जब तुम वो सेक्रेटरी से ये सारी बातें सुहाना नहीं कर रही, वो इन्फ्लुएंसर नैना से। तो अब सुहाना को बोल क्यों नहीं देते नैना से दूर रहने को? वो नहीं मानेगी। फिर तो एक ही चारा है, नैना को सुहाना की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। फोन क्यों नहीं लग रहा है? बहुत टाइम लगा दिया यार तूने। हाँ यार, वो हाँ समझ गई। शेखर ने मना किया होगा है ना कि नैना से दूर रहना, उसके पास मत जाना, वो पागल है वगैरह वगैरह, है ना? छोड़ना यार, मुझे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। क्या नैना, तूने वापस ड्रग्स लेना तो नहीं शुरू कर दिया ना? अरे नो यार, नॉट एट ऑल। खा मेरी कसम कि तू ड्रग्स नहीं ले रही है। अरे जस्ट चिल यार, ऐसा कुछ नहीं है। कसम खा के अरे बोल। ठीक है, कसम खा के बोल रही हूँ, नहीं लिया मैंने यार। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तेरे विड्रॉल के सिम्टम्स है, ज्यादा मत सोच। लास्ट नाइट फिर से मैंने शेखर को उसकी सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया। क्या ही कहूँ यार तुझे, कितनी बार कहा है कि तू उस शेखर को भूल जा, उसको छोड़ दे। He doesn't deserve you यार। No, मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने उससे शादी करने के लिए अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ दिया, और वो सिर्फ इसीलिए मुझे छोड़ना चाहता है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती।
तेरे प्रेग्नेंट ना होने के साथ साथ शेखर का तेरे लिए प्यार भी खत्म हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मर्दों के लिए औरत सिर्फ एक चीज बन के कब तक रहेगी जो सिर्फ उनकी ख्वाहिशें पूरी करती रहे। तो मैं क्या करूं नैना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू शेखर के लिए रोना बंद कर, ठीक है? और आज हम ये सब सैड बातें नहीं करेंगे। आज हम पार्टी करेंगे, वी विल हैव फन एंड वी विल जस्ट लिव इन द मोमेंट, ओके? तो रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। नैना, हाँ? ऑल गुड? हाँ, ऑल गुड। नहीं, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तुझे कब से किसी का कॉल आ रहा है। किसका कॉल है? यार अननोन नंबर है, छोड़ ना। शायद से कोई अर्जेंट कॉल होगा, और वो भी कोई सेम नंबर से तुझे कॉल कर रहा है। यार कस्टमर केयर का नंबर है, दिन भर ये लोग फोन करते रहते हैं, इनका कुछ काम होता है नहीं। ये सब छोड़, तू ये बता आज शाम को क्या कर रही है? वेल, मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर इतना मालूम है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। पता नहीं शेखर का मूड कैसा होगा। कल रात में मेरी उससे बहस हो गई थी। यार तेरी ना यही प्रॉब्लम है, तू खुद से ज्यादा शेखर के बारे में सोचती रहती है। डार्लिंग, थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर लाइफ। तू आज कहीं नहीं जा रही, तू मेरे ही साथ रहेगी। विल पार्टी एंड विल हैव फन। यार मैं तो कहती हूँ तू मेरे ही से शादी कर ले। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। बेटा चल तो वही रहा है, अब तू माने या ना माने। Ma'am, would you like to have anything else? 1 minute। What happened, ma'am? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है। जी प्लीज बताइए क्या प्रॉब्लम है? यार तू वेटर बनने के लिए कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। सॉरी, एक्चुअली मेरी फ्रेंड को बहुत मस्ती करने की आदत है। डोंट माइंड। नो मैम, प्लीज डोंट बी सॉरी। मैम भी ब्यूटीफुल है। वाओ, फ्लर्ट कर रहा है? नो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट फ्लर्टिंग। अच्छा, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा नहीं था? कैफे में नया ज्वाइन किया है? वो जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती मैंने सोचा कैफे ज्वाइन कर लेता हूँ। शाम को क्या कर रहे हो? सॉरी? काम के बाद मिलते हैं। तो ये क्या कर रही है? श्योर मैम। मैम, वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग? कर दिया, शाम के लिए एड्रेस के साथ। सी यू इन द इवनिंग। ओके मैम। सुहाना, शाम को ताड़ लेना। तूने क्या किया? मैंने क्या किया? तू जिस तरीके से उसे देख रही थी ना, ऐसा लग रहा था तू उसे खा जाएगी। वो तुझे देख रहा था, और ऊपर से मैं मैरिड हूँ। हाँ हाँ, पर मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ एंड राइट नाउ यू नीड हिम मोर देन मी। और रही बात तेरी मैरिड लाइफ की, तो भाई तेरा पति भी मौज कर रहा है, तो तू भी थोड़ा मौज कर ले, और जैसा चल रहा है चलने दे। Shekhar, Hi, you're here. your wife is not here? Or Come, sit. Sit. We'll talk. Sit, please. We'll talk. मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? That you are just not a colleague. You are a friend as well. और एक सिर्फ तुम ही हो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है शेखर, मुझे भी अच्छा लगता तुमसे बातें करना, तुम्हारी फ्रेंडशिप।
बट मुझे ऐसा लगता है कि इस दोस्ती की वजह से तुम्हारी शादी में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यही सही टाइम है मुझे ये कंपनी छोड़ने का। हे, नो 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 वेज, तुम कंपनी नहीं छोड़ सकती। यू नो व्हाट, मेरे पास एक प्लान है एंड दैट माइट वर्क। कैसा प्लान? यू नो व्हाट, आई वाज थिंकिंग, मैं ना कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता हूँ। तुम यहाँ पे घर पे सुनैना के साथ रहो और उसके साथ रह के उसको कंफर्टेबल बनाओ। उसे ये शो करो दैट यू आर द वन हु केयर्स फॉर हर एंड नैना दैट्स रॉन्ग कंपनी। इतना सिंपल नहीं है शेखर। नैना को सुहाना की जिंदगी से निकालना इतना सिंपल नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू से? देखो शेखर, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नैना। और तुम्हें पता है सुहाना के पापा के फ्रेंड के साथ जो तुम्हारी डील है ना, वो सिर्फ सुहाना की वजह से है। और अगर नैना की बातों में आके सुहाना ने कुछ भी ऐसा वैसा कर दिया ना, तो यू आर फिनिश्ड। सो गिव मी अ सॉल्यूशन। मुझे बताओ ना कि मैं इस प्रॉब्लम से निकलूं कैसे। मैंने तो तुम्हें बोला था शेखर, बट आई गेस यू आर नॉट इंटरेस्टेड। और अब मुझे कुछ नहीं कहना है। अरे मानसी, हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी डार्लिंग। तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स। आई लव यू सो मच। सेम। और जहां तक बात है याद की, भला कोई इतना इंपॉर्टेंट दिन कैसे भूल सकता है? अगर किसी इंसान की याददाश्त भी चली जाए ना, तो भी वो ये दिन नहीं भूल सकता। तुम और तुम्हारे ये कॉम्प्लिकेटेड जोक्स। ओ प्लीज, अब ना इन जोक्स की आदत डाल लो, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हें ये जोक्स डिकोड करने पड़ेंगे। अरे बातें करती रहोगी, केक भी काटोगी। चलो लेट्स कट द केक। यस, 1 2 3। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। वेल मैडम, हमने केक तो काट दिया। Where is my anniversary gift? आपको मिला केक और हम सूखे सूखे। सुहाना, अरे यू आर क्राइंग, व्हाट हैपेंड? यार तुझे रेडी नहीं होना है आज शाम की पार्टी के लिए? मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। हाँ? मुझे शेखर की याद आ रही है। क्या यार सुहाना, अभी भी तू उसकी याद में? यार प्लीज डोंट रूइन दिस। सब कुछ प्लान्ड है। वो कैफे वाला लड़का भी आता ही होगा। तू प्लीज चल। तू कर ले उसके साथ तेरे को जो करना है, मुझे कुछ नहीं करना। यार सुहाना ऐसा मत बोल। मैं चाहती हूँ कि तू आज खुल के जिए। आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर यू।
अब प्लीज मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, तू चल मेरे साथ। चल ना यार प्लीज चल। चलो मैं ड्रिंक्स लेके आती हूँ। हाँ या for you थैंक्स। and for you. थैंक यू गोलू। Cheers. चीयर्स। या चीयर्स। Okay guys, I need to attend some calls. You guys carry on. By the way, दारू वहाँ है और बेडरूम वहाँ है। What's your favorite poison? Whiskey. Sure. मैं जो कर रही हूँ उससे मुझ में और शेखर में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्या करूँ? Whiskey. So, you don't like whiskey? नो नो, आई लव इट। वैसे तुम मैरिज के बारे में क्या सोचते हो? I'm sorry. नहीं, ये होता है यहाँ 3-4 पैक के बाद सीधा शादी। I'll tell you. According to me, marriage is a long time commitment. मतलब एक बार साथ आ गए तो आ गए, फिर चाहे कुछ भी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बट यू नो व्हाट, शादी का मजा तो है, लेकिन शादी से पहले भी मजा है। इनफैक्ट असली मजा पहले ही है। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक होम। तो ऐसे ही दो सिंगल लोग मिलते हैं, अनजान जगह होती है, पार्टी होती है, माय फेवरेट ड्रिंक होती है, विस्की होती है, एंड आई थिंक ऐसे ही दो लोग पास आ जाते हैं। तुम बहुत फास्ट हो। Why do you always take me wrong? मैं फास्ट नहीं हूं, जमाना फास्ट है। See, I told you. जो फनी लोग होते हैं ना, उनको मेरी बातें समझ भी आती हैं और फनी भी लगती हैं।
What happened? Nothing. I don't want to dance. Can we sit? Yeah, please sit. तुम हार नहीं मानोगे ना? जब ट्रॉफी इतनी बड़ी हो तो हार मानने का मन नहीं करता. तुम्हारे लाइन्स काफी रोड साइड रोमियो वाले हैं. It's okay. And that excites me. किससे मिलती थी, कब कहाँ जाती थी, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन पति है, क्या ये खुद एक लेस्बियन है, और बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजो. ओके? जी सर. और हाँ, वो लड़की कहाँ है जिसने कॉल किया था? सर वो रही. एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है. शी इज द ओनली विटनेस ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट. आई एम सॉरी सर, अभी आप इनसे कोई बात नहीं कर सकते. ये काफ़ी गहरे सदमे में है और इस परिस्थिति में नहीं है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकें. डॉक्टर, क्या मैं सुहाना को घर लेके जा सकता हूँ? एक्सक्यूज मी सर, फिलहाल आप इन्हें लेके जाइए, लेकिन हमें इनसे कुछ बातचीत करनी होगी. उसके लिए हम आपसे मिलने जरूर आएंगे. श्योर, एनी टाइम. कम. चंदन. सर. इस घर की ना एक एक चीज सर्च करो, कहीं ना कहीं कोई सबूत जरूर होगा, समझे? और कोई भी सबूत मिले मुझे फौरन बताओ. और हाँ, आसपास लोगों से भी पता करो कि कल यहाँ पे कौन आया और कौन गया, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति भी था, समझे? सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि कोई और था यहाँ? यकीन से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 गिलास रखे हैं और एक डाइनिंग टेबल पर. वो जो कोई भी व्यक्ति है
उसी ने उसको उकसाया सुसाइड करने के लिए, या हो सकता है उसी ने उसे मारा है। लेकिन सर, कोई जानने वाला आदमी क्यों मारेगा? चंदन, मैंने अपने करियर में अक्सर देखा है, जो जानने वाले होते हैं ना, वही जान लेने वाले होते हैं। फिलहाल जितना मैंने कहा है उतना तुम फौरन करो, ठीक है? जी सर। हेलो सर, मैं सूर्या कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी पानी को शुद्ध करने का मशीन बनाती है जो पानी को कुछ ही पल में शुद्ध कर देगी। तो क्या मैं आपको अपना डेमो दिखा सकता हूँ, मतलब कंपनी का? सर सर सर, क्या मैं आपको अपनी कंपनी का डेमो दिखा सकता हूँ? अरे क्या चूती हो क्या? निकलो, ऐसे नहीं चाहिए शुद्ध करने की मशीन। जय हिंद सर। जी सर, रिपोर्ट आई नहीं है, जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट करता हूं सर। ओके सर 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 सर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, हमें अभी निकलना होगा। बेटा चंदन गुप्ता, सुबह सुबह पी रखी है या मेरा भ्रम है? तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नहीं सर, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ नैना मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। क्या है फॉरेंसिक रिपोर्ट में? सर, आपका शक गलत निकला। नैना का मर्डर नहीं हुआ है, नैना ड्रग्स के ओवरडोज के कारण मरी है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि ये सुसाइड नहीं है। पर रिपोर्ट के अनुसार नैना एक ड्रगी थी, ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसकी मौत हुई। हो सकता है उसने ड्रग्स की कुछ ज्यादा ही डोज ले लियो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नैना उन लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो एक एलीट और एक समझदार लड़की थी। उसे पता था कि हर रोज कितना ड्रग्स लेना है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि ओवरडोज लेकर के वो पूल में कूद जाती है। सर, एक दिलचस्प बात बताना भूल गया। जिस दिन हम घर की तलाशी ले रहे थे और सारे निशान चेक कर रहे थे, वहाँ 2 लोगों के अलावा एक फिंगरप्रिंट के निशान मिले थे, जो कि एक लड़के का था। लेकिन सर, उस लड़के का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी 2 लड़कियां एक लड़का। कुछ तो धुआं सा है इस केस में जो जमी हुई आग को ऊपर आने नहीं दे रहा है। बट सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट अब फॉरेंसिक रिपोर्ट है तो मानना तो पड़ेगा ना। लेकिन हमें उसकी एक बार फ्रेंड से मिलना चाहिए। क्या नाम बताया था? सुहाना। सुहाना, हाँ, मजा आएगा। चलो।